हेलो स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 4.2 की थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपन ने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर दी थी। एक्सरसाइज 4.1 के अंदर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल वाली इक्वेशन थी। एक्सरसाइज 4.2 के अंदर इक्वेशन ना होके आपके पास में है इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ की पहचान के लिए कुछ साइन दे रखे होंगे क्वेश्चन के अंदर। आपको अगर ऐसे साइन मिलते हैं जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल, ग्रेटर देन एंड इक्वल, ये आपके इनइक्वालिटीज़ के साइन है। इक्वल की साइन की जगह आपके इन चारों साइन में से कोई भी साइन देखने को मिल सकता है। लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन, लेस देन एंड इक्वल का साइन, ग्रेटर देन एंड इक्वल का साइन। अभी किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर इक्वल की जगह ये साइन हो तो उसको अपन इक्वेशन न बोल के इनइक्वालिटी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ax प्लस बी इज़ लेस देन इक्वल 4, तो ये आपके इक्वेशन नहीं है, ये आपके क्या है, इनइक्वालिटीज़। इस एक्सरसाइज के अंदर अपन इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से। एक्सरसाइज 4.1 के अंदर अपन ने इक्वेशन को सॉल्व की थी ग्राफिकल मेथड से, उसी तरह सेम तरीके से अपन इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करेंगे, इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। इनइक्वालिटीज़ है ये आपके यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल आ रहा है, तो ये इनइक्वालिटीज़ विथ वन वेरिएबल। अगर दो वेरिएबल आ जाए 3x प्लस 4y इज़ ग्रेटर देन इक्वल 2, तो ये आपके इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल। तो ये इनइक्वालिटीज़ कौन से वेरिएबल में, दो वेरिएबल में। इसको सॉल्व करने का तरीका है कि जो इनइक्वालिटीज़ दे रखी है उसकी करस्पॉन्डिंग अपन सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते हैं, यानी इनइक्वालिटीज़ का सिंबल हटा देते हैं, उसकी जगह इक्वल का सिंबल लगा देते हैं। इक्वल का सिंबल लगा दिया तो अब ये इनइक्वालिटीज़ नहीं है, ये आपके कौन सी हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट निकालेंगे, उस पॉइंट को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इक्वेशन केवल उस लाइन को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन इनइक्वालिटीज़ लाइन को रिप्रेजेंट न करके एक एरिया को रिप्रेजेंट करती है। इनइक्वालिटीज़ किसको रिप्रेजेंट करेगी, इस एरिया को। तो इस इनइक्वालिटीज़ के सिंबल के हिसाब से वो एरिया अपन सेट करेंगे। वो क्वेश्चन के अंदर समझेंगे कि एरिया को कैसे सेट करते हैं। अब क्वेश्चन ले लेते हैं इसका एक, एक्सरसाइज 4.2 का। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2। अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सो द सॉल्यूशन सेट। यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, सॉल्यूशन का पूरा सेट आएगा। यहाँ पे आपके किसी लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता है इनइक्वालिटीज़, ये इनइक्वालिटीज़ है एक एरिया को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर आपके चार क्वेश्चन है और चारों के चारों क्या दे रखी है, इनइक्वालिटीज़ दे रखी है। इसके अंदर पूछा गया सो द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़ ग्राफिकली। इन सभी इनइक्वालिटीज़ का ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। सॉल्यूशन सेट फाइंड कैसे होगा, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है। इसके अंदर आपको सबसे पहले उस लाइन की इक्वेशन ड्रॉ की है और फिर इस एरिया को क्या किया, सेट किया, एरिया को सेट किया है। यहाँ पे आप सबसे पहले दो टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के अंदर केवल एक वेरिएबल है और थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के अंदर दो वेरिएबल है। तो सबसे पहले अपन दो वेरिएबल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर एक क्वेश्चन एक वेरिएबल से उठाएंगे। तो दो वेरिएबल में से ये फोर्थ वाला क्वेश्चन अपन सबसे पहले लेते हैं। ये अपन ने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ लिया। इसके अंदर दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल वाला पहले सॉल्व करते हैं, फिर एक वेरिएबल वाला। सबसे पहले आपको इसके अंदर इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखनी है। ये आपके इनइक्वालिटीज़ दे रखी है, इसके अंदर लेस देन और इक्वल का सिंबल है। अब आपको इसकी क्या लिखनी है, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। राइटिंग इट्स इक्वेशन फॉर्म। इक्वेशन फॉर्म के अंदर आपको जो इनइक्वालिटीज़ का सिंबल है उसकी जगह इक्वल का सिंबल लगाना, कोई चेंज नहीं करना है। इनइक्वालिटीज़ का जो भी सिंबल है उसको रिप्लेस करके इक्वल का सिंबल लिखना है। ये आपके इस इक्वेशन फॉर्म में आ जाएगा। इसकी आपको क्या करनी है,
लाइन ड्रॉ करनी है। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए अपन पॉइंट निकालेंगे। तो पॉइंट आप 2 भी निकाल सकते हो, 3 भी निकाल सकते हो, आपकी इच्छा। मैं 3 पॉइंट निकाल देता हूँ। इसके पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। 2x इक्वल 6 माइनस 3y, तो x इक्वल आ जाएगा 6 माइनस 3y अपॉन 2। y इक्वल वैल्यू पुट करवा देता हूँ, y इक्वल 0 रख देता हूँ। डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ मैं, यहाँ पे 0 रखूँगा तो ये तो 0 हो जाएगा। तो x इक्वल आ जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 0/2, यानी कि 6, ये तो 0 हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा 3। फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट एक और निकाल देते हैं। अब यहाँ पे 2 रख देते हैं, y इक्वल 2 रख देते हैं, तो x इक्वल आ जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2। 6 माइनस 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0, 0/2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आ गया। अब एक और पॉइंट निकाल देते हैं, पॉइंट थर्ड निकाल देते हैं। अब यहाँ पे y इक्वल रख दो 4। जैसे ही वहाँ पे y इक्वल 4 रखोगे तो x इक्वल आ जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन 2। 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, तो 6 माइनस 12 अपॉन 2 ये हो जाएगा -6/2, यानी कि -3। तो ये आपके पास में तीनों, आपके पास में क्या आ गए, तीनों पॉइंट आ गए। अब मैं इन तीनों पॉइंट का क्या बना देता हूँ, टेबल। ये x और ये y। पहला पॉइंट था y इक्वल 0, x इक्वल 3। दूसरा पॉइंट था y इक्वल 2 और x इक्वल 0, y इक्वल 2 और x इक्वल 0। थर्ड पॉइंट है y इक्वल 4 और x इक्वल -3। अब इसका क्या करना है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले अब इसका क्या कर देते हैं, ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। देखो अपन ने इसके अंदर, जैसा कि 4.1 के अंदर जैसे क्वेश्चन ही अलग था, सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट किया, इक्वेशन में। इक्वेशन में जैसे ही कन्वर्ट हुआ तो आगे का सॉल्व करने का तरीका एक्सरसाइज 4.1 के जैसा का जैसा है, और ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका भी एक्सरसाइज 4.1 के जैसा का जैसा ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। जहाँ पे चेंज होगा वहाँ मैं बता दूंगा। एक तो यहाँ पे आपको चेंज करना, कन्वर्ट करना है। एक लास्ट में आपको जब एरिया से ऐड करना है उस समय थोड़ा सा ध्यान देना, वो 2 चीज़ें एक्स्ट्रा है और इसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। अब इस इक्वेशन को अपन ग्राफ पेपर के अंदर ड्रॉ करते हैं। ये आपके ग्राफ पेपर है। मैंने इस ग्राफ पेपर को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है, यानी 2 लाइनें ड्रॉ कर दी है। इसके अंदर मैंने वैल्यू भी लिख दी है, जैसा कि ग्राफ दे रखा है टेबल, उस टेबल के अकॉर्डिंग मैंने इसके स्केल भी लेट कर लिया, यानी 1 मैंने इसका गैप लिया है। वाई एक्सिस पे भी 1 का गैप लिया और एक्स एक्सिस पे भी किसका लिया है, 1 का गैप, ताकि ये पॉइंट इजीली आ जाए। सारे आ जाएंगे। इसके अंदर आपके हाईएस्ट, एक्स के अंदर हाईएस्ट देखोगे तो 3 है और वाई के अंदर हाईएस्ट देखोगे तो 4 है, 4 से ज़्यादा नहीं है। तो इस पॉइंट को अपन कर देते हैं रिप्रेजेंट। यहाँ पे आपके x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 0, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0 आपके ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, लाइट दिख रहा होगा। दूसरा वाला पॉइंट है आपके पास में x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो वो दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। तीसरा पॉइंट है x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 4, तो -3 ये रहा और y की वैल्यू 4 ये रहा। दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट यहाँ पे करते हैं। अब इसके से इन तीनों पॉइंट को अपन क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। मेरे पास में एक लाइन आ जाएगी, उस लाइन को बोथ साइड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे इस लाइन पे जो इनइक्वलिटीज़ दे रखी है वो इनइक्वलिटीज़ की इक्वेशन लिख दो जो क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। ये रही आपके इनइक्वलिटीज़ की इक्वेशन। ये है 2x + 3y = 6। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, इस इक्वेशन को।
आपको इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, आपको इन इक्वलिटीज़ का एरिया ड्रॉ करना है। एरिया के लिए आपको देखना है कि जब ये लाइन ड्रॉ की है तो ये इस ऑरिजिन से पास हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ऑरिजिन से पास नहीं हो रही है तो आपको उसके अंदर ऑरिजिन पुट करवाना है। अगर ऑरिजिन से पास हो रही है तो अपन कोई अदर पॉइंट पुट करवाते हैं। कोई भी पॉइंट पुट करवा दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में। जैसा कि मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट ये ले लिया तो ये अपन मुझे क्लियर पता है कि लाइन के नीचे की साइड में वो पॉइंट भी, यानी लाइन के नीचे वाले या ऊपर वाले कोई भी आप पॉइंट इसके अंदर पुट करवा सकते हो। अगर वो पॉइंट उस इनइक्वलिटीज़ के अंदर सेटिस्फाई होता है तो एरिया उसी पॉइंट की साइड का आएगा। अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो जिस और वो पॉइंट लिया उसके अपोजिट साइड में। जैसे मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ ऑरिजिन, ऑरिजिन को रिप्रेजेंट करना और ऑरिजिन को सॉल्व करना इजी रहता है। ऑरिजिन का मतलब था 0 0, एक्स इक्वल 0 और वाई इक्वल भी 0। तो मैक्सिमम अपन यही वाला पॉइंट लेंगे ऑरिजिन। कोई भी पॉइंट ले सकते हो, लेकिन कौन सा पॉइंट लेंगे अपन? ऑरिजिन लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि सॉल्व करना इसको आसान होता है। जब लाइन ऑरिजिन से पास नहीं हो रही हो, इस पॉइंट से पास नहीं हो रही हो, तो आपको यही वाला पॉइंट लेना है। जैसे कि आपके क्वेश्चन के अंदर इनइक्वलिटीज़ दे रखी है, ये इनइक्वलिटीज़ है 2x प्लस 3y। ये आपको रफ में नहीं करना है, फेयर में ही करना है। लेस देन 6, जहाँ पे ये पॉइंट निकाला उसके आगे आपको ये फेयर में करना है, रफ के अंदर नहीं करना है। पुट पॉइंट 0 0, ऑरिजिन पुट करवाना। एक्स की जगह भी क्या रखना आपको? 0। वाई की जगह भी आपको क्या रखना है? 0। कोई भी पॉइंट पुट करवा सकते हैं, लेकिन ऑरिजिन को सॉल्व करना आसान होता है। ये भी 0 हो गया, प्लस ये भी 0 हो गया, लेस देन 6, यानी 0 इज़ लेस देन 6। अब ये रिलेशन आएगा आपके पास में। अगर ये रिलेशन ट्रू होता है तो वो पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है। अगर यहाँ पे 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल 6 आता तो ये रिलेशन क्या होता? फॉल्स होता। जबकि ये ट्रू है। 0 6 से क्या होता है? छोटा होता है। ये आपके दो ही साइन है, एक तो ये लेस देन का, एक इक्वल का। दोनों में से एक सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर दोनों में से एक सेटिस्फाई हो रहा है तो आपके वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अगर दोनों ही सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो वो आपके क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो 0 लेस देन 6 होता ही है। 0 क्या होता है? 6 से छोटा होता है, तो ये आपके क्या हो जाएगा? ट्रू। ये आपके रिलेशन कैसा है? ट्रू है, यानी सेटिस्फाई हो रहा है। तो जो एरिया आएगा वो ऑरिजिन की साइड वाला आएगा। यहाँ पे आपको जो एरिया है सेड करना है। ऑरिजिन इस तरफ है, नीचे की तरफ है, तो वो जो एरिया आएगा नीचे वाला आएगा। अगर ये फॉल्स आ जाता, नॉट ट्रू आ जाता, तो आप जो एरिया लेते वो नीचे वाला ना लेके ऊपर वाला लेते हैं। अब इसको पेंसिल से क्या करना है? इसको सेड करना है। सेड करने के लिए आप ऐसे ऐसे इसको सेड कर सकते हो। ज़्यादा सेड करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको क्या करना है? सेड करना है। और ये आपको एरो बनाना है। और ये जो एरिया है नीचे वाला एरिया, ये आपको सॉल्यूशन के सेट को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर आपको ड्रॉ करना, कोई आपको सॉल्यूशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक सॉल्यूशन हो तो लिखने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन का सेट है, तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन का सेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस सॉल्यूशन को सेट को आपको क्या करना पड़ेगा? सेट करना है। यहाँ तक क्लियर? अब इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब देखते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल 0, 1 वेरिएबल है। तो सबसे पहले इसमें जैसा लिखा था वैसा क्या इसमें भी लिखना है। राइटिंग इट्स इक्वेशन फॉर्म। इसकी इक्वेशन फॉर्म में सबसे पहले इसको राइट कर दो, x इक्वल 2। अब इसका आपको लाइन ड्रॉ करनी है x इक्वल 2 की। दो तरीके हैं। जब भी आपके x इक्वल 2 है तो वहाँ पे y इक्वल क्या होगा? 0 होगा। x की वैल्यू 2 है, ये वाला पॉइंट है, तो y नहीं दे रखा है, तो y क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो पॉइंट निकालने के लिए, x प्लस 0y इक्वल 2। वापस x इक्वल 2 आ जाएगा। अब y की वैल्यू कुछ भी रखो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, y इक्वल 1 रख दो तो x इक्वल आपके पास में 2 ही आएगा। अगर y इक्वल यहाँ पे 2 रखोगे इस इक्वेशन में,
2 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही होगा, तो भी x इक्वल आपके पास में क्या आ जाएगा 2 ही आएगा। y इक्वल अगर इसके अंदर आप 3 रखोगे तो भी x इक्वल आपके पास में क्या आ जाएगा 2 ही आएगा। जब इसकी टेबल ड्रॉ की जाएगी तो इसकी टेबल आपके पास में आ जाएगी x0, x की वैल्यू हमेशा 2 है और y की वैल्यू 1 2 3 है। अब इसका अपन क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जैसा कि ऊपर वाले इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर किया था। ये आपके ग्राफ पेपर है। अब इसके पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं, x इक्वल 2 और y इक्वल 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। फिर x इक्वल 2 और y इक्वल भी 2, ये आपके यहाँ पे आएगा। x इक्वल 2 और y इक्वल 3, ये आपके यहाँ पे आएगा। तीनों पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिया। अब स्केल की सहायता से इन तीनों पॉइंट को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। तो आप डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते थे इस लाइन की। जब x इक्वल 2 वाली लाइन ड्रॉ करनी है तो वो y एक्सिस के क्या आएगी, पैरेलल आएगी। और कहाँ से जाएगी, इस 2 वाले पॉइंट से। ये आपकी लाइन आ गई। इस लाइन की इक्वेशन है x इक्वल 2। अब एरिया को सेट करना है। एरिया को सेट करने के लिए ओरिजिन है, ये अपन गिवन इक्वेशन के अंदर पुट करवाएंगे। जो आपके पास में गिवन इक्वेशन है वो आपके पास में है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, पुट पॉइंट 0 0, x की जगह भी 0 रखना, y की जगह भी 0 रखना। y नहीं है जो है उसकी जगह 0 रख दो, x की जगह 0 रखोगे तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल 2, यानी कि 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल 2, जो कि आपके नॉट ट्रू है। 0 2 से बड़ा नहीं होता। ये आपके क्या है, नॉट ट्रू या फॉल्स है, यानी कि ये पॉइंट इसके अंदर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। जब पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो जो आप एरिया सेट करोगे वो ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके एरिया के अंदर, इसके सॉल्यूशन सेट के अंदर ये आपके पॉइंट नहीं आता है, तो इसका अपोजिट एरिया लोगे। तो सबसे पहले एरो बना दो छोटे छोटे और फिर इसके एरिया को क्या कर देना, इसका अपोजिट एरिया यानी दूसरी तरफ वाला एरिया लेंगे और इसको अपन क्या करेंगे, सेट कर देंगे। तो ये आपके सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट एंड फर्स्ट का फोर्थ हो गया। बाकी 2 क्वेश्चन इन्हीं 2 क्वेश्चन की तरह ही है, वो आप खुद सॉल्व कर लेना। अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उनको भी सॉल्व करवा दूंगा। ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी का अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। धन्यवाद।